हेलो एवरीवन, आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। हत्या के बाद बांग्लादेश के संसद के लाश के टुकड़े किए और प्लास्टिक के बैग में भरकर टुकड़ों को कोलकाता भर में बिखेर दिए थे। ये कहानी बांग्लादेश के एक गुमशुदा सांसद के बारे में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि संसद की हत्या के बाद उनकी लाश टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक थैली के भरकर तीन दिनों में तक कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया है। हालांकि अभी तक हत्या का मकसद और पूरी साजिश के बारे में कुछ अता पता नहीं लगा है। बांग्लादेश के जो संसद पिछले कई दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता थे, उनका पता मिल गया है। बांग्लादेश से 12 मई को इलाज कराने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। मिली खबर और मोहम्मद अनुरुद्ध अजीम की भी हत्या कर दी गई थी। सूत्रों से मिली खबर पर यकीन किया गया है तो बांग्लादेश की अवामी लीग के सांसद अनावरुल अजीम की 13 मई को कोलकाता के न्यू टाउन में के एक प्लाट में हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस को भी अभी तक सांसद अनावरुल अजीम का शव तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस का अंदाज है कि उनकी हत्या के बाद उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक के छोटे बैग में भरकर भी कहीं फेंक गया है। प्लास्टिक के बैग में और खून के धब्बों से गहरा शक। दरअसल संसद अनावरुल अजीम की गुमशुदगी के सिलसिले में तलाशी कर रहे कोलकाता पुलिस को न्यू टाउन के इलाके में मौजूद और प्लाट से कुछ खून के धब्बे और प्लास्टिक के बैग मिले और उसी तरह पुलिस का अंदाज है कि अनावरुल की हत्या के उनके सिर पर किसी भारी चीज की वार से करके गई है कि फिर उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। गर्मी की वजह से शिव को सड़ने के बचने के लिए टुकड़ों में काटकर और बड़े फ्रिज में रखा गया है। वो छोटे छोटे टुकड़े प्लास्टिक के बैग में भरकर कहीं ठिकाने लगाया गया है। पुलिस का एक ये भी अंदाज है कि सारा काम 14, 15 और 18 मई को अंजाम दिया गया था। शव नहीं मिला, ठिकाने लगाने का आदेश था और इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने जांच शुरू कर दी गई थी। और हालांकि संसद का शव अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दावा की है कि ये कोलकाता के फ्लैट पे उनका मर्डर भर शव को कई टुकड़ों में ठिकाने लगाया गया था। दरअसल बांग्लादेश की ये सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग की सांसद के अनावरुल अजमी कोलकाता के विजिट पर आए थे। 13 तारीख से लापता चले रहे थे। उनकी बेटी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने भारत में अपने परिचित गोपाल विश्व से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने बड़ा नगर थाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही कोलकाता पुलिस की एक सीआईडी मामले की जांच कर रही थी। बड़ी प्लानिंग के तहत हत्या की आशंका में अब मर्डर का दावा होने के बाद मामले की जांच बांग्ला सीआईडी को सौंप दी थी और शायद सौंपी कि बांग्लादेश की पुलिस भी मामले में सुलझने लगी है। झूठी है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असादुज्जमा खान की बुधवार को ढाका और में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सांसद की हत्या की, लेकिन क्योंकि इसका पता लगाने की भारत में बांग्लादेश दोनों के देशों की पुलिस की साथ मिलकर काम कर रही थी। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने
आईजी अखिलेश चतुर्वेदी जी के मुताबिक बताया है कि बुधवार को ही इनपुट मिले था और संसदा का मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद उस फ्लैट का पता लगाया है कि जहां वह रुके थे। इस मामले के जांच अब सीआईडी कर रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लग्जरी अपार्टमेंट में खून के धब्बे। बताया जा रहा है कि सीआईडी शव के टुकड़े पर कर रहे और ठिकाने लगाने का संभावित पहलू की जांच कर रही थी। यहाँ पूछे जाने पर क्या है कि पुलिस को कोलकाता के बाहरी इलाके न्यू टाउन में लग्जरी कंडोमिनियम अपार्टमेंट में खून के धब्बे मिले, जहां संसदा का आखिर बार 13 मई को पता चला था कि 2 पुरुष और एक महिला संदिग्ध में आईजी पुष्टि की फ्लैट का मालिक राज्य उत्पादक शुल्क विभाग का एक कर्मचारी संसिता घोष, जिसने इसे अमेरिका नागरिक का आत्मरुजमापोत कराया गया था, किराया पर दिया गया था। संसदा के 2 पुरुष और एक महिला की फ्लैट में मौजूद थी। पीटीआई के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जब अनवर के अपार्टमेंट में एंट्री की थी, उसके बाद पुरुष एक महिला भी थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो अनजान पुरुष और महिला 15 मई से 17 मई के बीच कई बार फ्लैट से बाहर निकले, मगर एक बार भी संसदा केस में नहीं देखे। टुकड़ों में ठिकाने लगाई लाश ने पुलिस का अनुमान है कि दोहराने वाली महिला और पुरुष से फ्लैट से बाहर निकलते हो तो हर बार संसदा अनावरोल के टुकड़ों के साथ में लेकर निकले होंगे और उसे जहां तहाँ फेंका दिया है। मुमकिन के टुकड़ों में इसी जगह फेंक गया है जहां उसे जंगल जानवरों या मछलियां आसानी से खा ले, ताकि सबूत मिलने की गुंजाइश न करे। जांच में झूठी सीआईडी आईजी चतुर्वेदी ने कहा है, फोरेंसिक टीम के मौके में वारदात की छानबीन कर रही थी और मुमकिन है कि जल्दी इस मामले को कोई बड़ा खुलासा कर दिया जाएगा। संसदा के परिचित गोपाल के विश्व ने आरोप लगाया है कि दिन के बाद दिन में संसदा के फोन से एक व्हाट्सएप मैसेज था कि जिसमें कहा गया था कि वहां कुछ जरूरी काम से मिल जा रहा है और वहां उन्होंने कहा है कि 15 मई के सबूत। उन्होंने संसदा के एक और मैसेज मिला है जिसमें पुष्टि की गई है दिल्ली पहुंच गई है और वीआईपी लोगों के साथ विश्वास आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की संसदा के 17 मई के संपर्क में रहे और उसी की वजह से उन्होंने एक दिन बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करानी पड़ी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।